हेलो एवरीवन। तो हमने जो लास्ट वीडियो में किया था वो पेज नंबर 4 और 6 किए थे, क्लास 6 के चैप्टर 1 के ट्राई दीज, पेज नंबर 4 और 6 के। तो अभी हम पेज नंबर 7 के ट्राई दीज कर रहे हैं। तो ये दिए हुए हैं यहाँ पे, हमें सिंपली क्या करना है, नंबर नेम्स और एक्सपेंशन लिखनी है उनकी। ठीक है, तो ये हम सबसे पहले देख लेते हैं। देखो, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 है ना, 10,000 है ना। तो देखो 3 के बाद कोमा भी लगता है। ठीक है, 3 के बाद कोमा लगता है इसमें। 1 टेंस 100 के बाद कोमा लग जाता है, फिर 1000 10,000। 1 टेंस 100 के बाद कोमा लगता है, फिर 1000 10,000। अब ये 10,000 बन गया, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 50,000। ठीक है, 50 तो ये है, 1000 की 3 zeros, तो हम क्या बोलेंगे, 50,000। ठीक है, तो 50,000 हो गया। अब करते हैं एक्सपेंशन। एक्सपेंशन कैसे होती है, सबसे पहला डिजिट यहाँ पर क्या है, सबसे पहले डिजिट है 5। 5 क्रॉस या मल्टीप्लाई, कितनी जीरोस हैं, 1 2 3 4 है ना, 4 जीरोस हैं। तो 1 के बाद हम 1 2 3 4 कर देंगे, ये एक्सपेंशन हो गई है। ठीक है, कैसे हुई दोबारा मैं बता देती हूँ। देखो ये 50,000 है, तो हम कैसे लिखते हैं इसको, जो पहला डिजिट है सबसे पहले हम वो लिखेंगे, और उसके बाद हम 5 को किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है यहाँ पे, 10,000 से। ठीक है, तो इसके आगे 5 के बाद कितनी जीरोज हैं, 1 2 3 4। तो एक्सपेंशन में हम क्या करते हैं, वही 1 2 3 4 लिखते हैं, लेकिन ऐसे मिस्टेक मत कर देना कि 5 इंटू फिर ये जो बाकी जीरोज हैं 1 2 3 4 ऐसे कर दो, 1 2 3 4, ये रॉन्ग हो जाता है। 5 को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो 0 आएगा, तो ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। ठीक है, इस तरह से मत कर देना। एक्सपेंशन जब करते हैं तो 5 मल्टीप्लाई 1, फिर ये बाकी जीरोस, ये एक्सपेंशन हो गई। ठीक है, अब हम करते हैं नंबर नेम इसका। देखो क्या होगा इसमें, 1 टेंस 100, मैंने बोला था कोमा डालते हैं 3 के बाद, फिर 1000 10,000। तो 10,000 है, इसका मतलब क्या है, ये 41,000 बन रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 41,000। ठीक है, 41,000 और एक्सपेंशन है। ठीक है, एक्सपेंशन में कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 41 सॉरी 4। ठीक है, 4 इंटू, अब 4 के बाद कितनी डिजिट्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 4। तो हम 1 के बाद 1 2 3 4 लगा देंगे। ठीक है, अब लिखेंगे हम प्लस। ठीक है, पहले हमने 4 को यूज कर लिया, हर डिजिट को इसमें से हमने यूज करना होता है एक्सपेंशन में। ओके, तो देखो 4 को हमने यूज कर लिया, इंटू 1 2 3 4, 10,000 हो गया। अब हम यूज करेंगे 1 को, प्लस यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख रही हूँ 1 इंटू 1 के बाद कितनी डिजिट्स हैं, कितनी जीरोज हैं, 1 2 3। तो हम 1 2 3 कर देंगे। देखो इसमें 4 जीरोज थी, क्योंकि 4 के बाद 4 डिजिट्स थे, इसलिए 4 के साथ जो मल्टीप्लाई करेंगे 1 के बाद 4 जीरोज लिखेंगे, प्लस फिर 1 है, 1 मल्टीप्लाई 000 है 1000 से। ठीक है, ये हो गई इसकी एक्सपेंशन। अब हम नेक्स्ट करते हैं। देखो, 1 टेंस 100 कोमा 1000 10,000। तो ये क्या बना, 47,000 कोमा है ना, तो 4,000 मत बोल देना, 47 एक साथ है, 47,000, फिर क्या है 300। देखो 300 दिख रहा है, 47,300। ठीक है, 47,300। अब इसको एक्सपैंड कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या लिखते हैं, पहली डिजिट, मल्टीप्लाई में 1 लिख के, जितने पहली डिजिट्स के बाद नंबर्स होते हैं कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 जीरोस लगा दो।
1 2 3 4 प्लस नेक्स्ट डिजिट क्या है 7, 7 लगा दो, क्रॉस करके 1 लिख दो पहले ही। 1 के बाद कितनी जीरोस लिखेंगी लगेंगी, जितनी 7 के बाद डिजिट्स होंगी। कितनी डिजिट्स हैं 1 2 3, तो 1 2 3, फिर प्लस लगा दो। 7 के बाद क्या डिजिट है 3, तो अब 3 लिख दो। फिर 1 के बाद 3 के बाद कितनी डिजिट्स हैं 1 2, तो 1 के बाद यहाँ 1 2, ठीक है। प्लस कुछ और है नहीं है, तो ये तो आएगा ही नहीं यहाँ पे। ओके, तो इतना सा आएगा। अब देखो नेक्स्ट क्या है, ये 1s 10s 100, 1000 10,000, तो इट मीन्स 57,000 बनाए, ठीक है। 5,000 कुछ 700 समथिंग मत बोलना, 57 एक साथ है, देखो कोमा आ गया ना 57, तो हम क्या लिखेंगे 57,630, 57,630 30 हो गए ना। अब क्या है इसमें, क्या होगा देखो, सबसे पहले 5 लिखेंगे, मैंने बोला है 5 के बाद कितनी डिजिट्स हैं 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, 4 ही जीरोस आएंगी। प्लस फिर क्या नंबर है 7, 7 के बाद देखो कितनी डिजिट्स बन रही हैं 1 2 3, तो 1 2 3, ठीक है। फिर क्या है 6, 6 मल्टीप्लाई कितनी डिजिट्स बन रही हैं 1 2, 6 के बाद कितनी डिजिट्स हैं 1 2, तो 1 2, फिर क्या है 3, 3 के बाद कितनी डिजिट्स हैं, यहाँ पर कितनी डिजिट्स हैं देखो 1 ही तो है, तो बस 10। ये होती है एक्सपेंशन, ठीक है। बहुत इजी है, बस आपको बहुत ध्यान से करना होता है। नेक्स्ट देखो 1s 10s 100s, 1000 10,000, तो ये दोनों हो गए 29,000, ठीक है। 29,485, 29,485, ठीक है। 29,485, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, एक्सपेंशन करनी है। देखो सबसे पहले 2 लिखेंगे, यहाँ पर फर्स्ट डिजिट क्या है 2, फिर कितनी डिजिट्स हैं 2 के बाद 1 2 3 4, तो हम 1 के बाद 1 2 3 4 जीरोस लगा देंगे। प्लस नेक्स्ट डिजिट क्या है 9, 9 के बाद कितनी डिजिट्स हैं 3 हैं, 1 2 3, फिर क्या लगाएंगे 4, 4 के बाद कितनी डिजिट्स हैं 1 2, तो 4 के बाद हम 1 2 प्लस। देखो इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है, बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज कहाँ हो जाते हैं कि 2 के बाद मैंने क्रॉस लगाया है ना, 2 के बाद क्रॉस लगाया है, ये प्लस और क्रॉस में मिस्टेक कर देते हैं। देखो ये जो प्लस आता है, प्लस को आप एक ब्रेक समझ लो, प्लस एक ब्रेक का काम करता है कि पहले हमने ये लिखा, फिर एक ब्रेक आ गया, फिर ये लिखा, फिर एक ब्रेक है, फिर ये लिखा, फिर एक ब्रेक है, ये ब्रेक की तरह काम करता है, ठीक है। और लास्ट में क्या है फिर 8, 8 मल्टीप्लाई 8 के बाद कितने डिजिट्स हैं 1 डिजिट है, तो ये हो जाएगा। ओके, तो अब क्या आ गया लास्ट में 5, क्या 5 के बाद कोई डिजिट है नहीं है, तो हम 5 तो लिखेंगे, क्रॉस में कुछ लिख सकते हैं नहीं, क्रॉस में अगर हम 1 के बाद 0 लगाएंगे फिर वो तो ये बन जाएगा, 5 के बाद तो कोई डिजिट ही नहीं है, तो हम सिर्फ सीधा 5 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अब आपको प्लस का ध्यान रखना है, देखो ये प्लस हमेशा ब्रेक्स में होते हैं। पहले हमने 2 लिखा, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 1 0 0 0 0, क्योंकि 2 के बाद 4 डिजिट्स थी, ठीक है। फिर 9 लिखा, 9 को फिर 3 डिजिट्स वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर बीच में ब्रेक लगाया। प्लस को आपने ब्रेक की तरह लेना है, प्लस और क्रॉस में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। क्रॉस यहाँ लगता है जब हम 2 के बाद
इन सबको जीरो बना के उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, 1 10 100 कोमा, अब ये क्या बना 29,000, 29,000 के बाद क्या है, सिर्फ 85 ही है, ठीक है। 29,085, 29,000 फिर 85 सीधा, बीच में तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अगर 3 होता तो हम बोलते 29,385, है ना, पर यहाँ तो कुछ नहीं है तो 29,000 सीधा 85। अब लिखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, सबसे पहले 2 लिखेंगे, क्रॉस 1 2 3 4, 1 2 3 4, प्लस प्लस किसका काम कर रहा है, ब्रेक का, ठीक है। फिर 9 लिखो, क्रॉस 1 2 3 प्लस, फिर 0 लिखोगे। अब देखो 0 तो अगर हम 0 लिखेंगे, 0 को आप एज इट इज लिख सकते हो, 0 को आप एज इट इज लिख सकते हो, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 मल्टीप्लाई बाय 1। 0 के बाद कितनी डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, ठीक है। 0 को भी ऐसे ही लिख दिया हमने, फिर ब्रेक लगाया। इसको आप, जो ये वाला पार्ट है, इसको आप छोड़ भी सकते हो, क्यों, क्योंकि तो 0 ही है ना। 0 को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो 0 ही आएगा, तो इसको आप 0 भी लिख सकते हो, इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। 9 क्रॉस 1000 के बाद सीधा प्लस के बाद उसके बाद आप आगे लिख सकते हो। ये क्या है 8 मल्टीप्लाई, फिर क्या है आगे, 8 के बाद एक डिजिट है तो 10, ठीक है, प्लस फिर लास्ट में क्या आएगा 5। अब इसमें एक मिस्टेक स्टूडेंट्स कर देते हैं, यहां पर अगर आपने स्किप कर दिया 0 वाला, सपोज मैंने ये वाला लिखा ही नहीं होता, ये जो इतना पार्ट है मैंने लिखा ही नहीं है, ठीक है। अगर ये मैंने लिखा ही नहीं है तो इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 9 क्रॉस 1000 किया, फिर 8 है ना, जो 8 के साथ कई बार 100 कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये 4 zeros थी, नेक्स्ट में 3 zeros लिखी, नेक्स्ट में यहाँ पे 2 डिजिट्स कर देते हैं, वो रॉन्ग हो जाता है। आपने यहाँ से कंफर्म करना है कि 8 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 8 के बाद 1 डिजिट है, तो यहाँ पे 1 के बाद 1 ही 0 आएगी, 2 नहीं आएंगी अगर आपने स्किप किया है, ठीक है। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हमेशा ये वाला पार्ट लिखो, वैसे स्किप कर सकते हो, ओके। पर अगर आप ये गलती ना करो इस कंडीशन पे, तो लास्ट में क्या लिखना होता है 5, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, 1 10 100 1000 10,000, तो 1 10 100 कोमा, ओके, कोमा आ गया। अब देखो ये क्या बना 20, 2 तो नहीं है, 2000 मत बोलना, 2085, 20 है, 20 कोमा से बाद है ना, ये देखो पूरा पूरा 20, तो हम क्या लिखेंगे 20, फिर 20,000 है ना, 1000, 20,000 लास्ट में क्या है, बस यही नंबर है 85, है ना, 85, ठीक है। 20,085 हो गया। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, देखो सबसे पहले क्या नंबर है 2, 2 क्रॉस कितनी डिजिट्स हैं 2 के बाद, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यहां ध्यान से सुनना, ब्रेक लगा दिया हमने, ब्रेक के बाद हम यहाँ से कोई डिजिट उठाते जो हमने यहाँ लिखनी थी, बट यहाँ तो 0 है, 0 वाला मैंने बोला था आपको स्किप भी कर सकते हो, अब मैं स्किप कर रही हूँ इसमें, ठीक है। आप स्किप करके कैसे लिखते हो वो बता रही हूँ, 0 0 दोनों मैं छोड़ रही हूँ, ठीक है, ये नहीं लिखूंगी इसमें। अब मैं लिख रही हूँ सीधा 8, ठीक है, 8 लिखा, मल्टीप्लाई में अब 8 के बाद क्या आएगा, यहाँ पे 4 zeros थी, क्या यहाँ पे 3 zeros आ जाएंगी, नहीं, क्योंकि 8 के बाद तो सिर्फ 1 डिजिट है ना, तो 8 के बाद 1 डिजिट है, तो 8 के बाद यहाँ पे 1 के बाद 1 ही 0 लगेगी। इससे कभी भी इसको अटैच मत किया करो कि यहाँ पे 4 zeros हैं तो अगले में 3 zeros ही लगनी है, नहीं, बीच में कुछ था जो हमने स्किप कर दिया है क्योंकि उसकी वैल्यू ही 0 थी, ठीक है। फिर प्लस करके लास्ट में 5 आ जाएगा, ठीक है। 5 के बाद 10 नहीं लिखना होता, सिर्फ 5 आएगा ये सीधा, या फिर 5 से कई बार 0 को मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, ऐसे नहीं करना है, सिर्फ 5 आएगा यहाँ पे। चलो अब नेक्स्ट क्या है
वंस टेंस हंड्रेड, वंस टेंस हंड्रेड कोमा थाउजेंड 10,000, ये भी अगेन वैसा ही हो गया, क्या बना 20 है ना, तो 20,000 क्या बना लास्ट में 5, 20,005। ओके चलो नेक्स्ट क्या है, देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, 2 लिखेंगे, ठीक है, 2, 2 के बाद कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 प्लस फिर ये क्या है लास्ट में, अब यहाँ तो 0 0 0 तो हमने स्किप करने हैं, है ना, तो अब 5, 5 के बाद क्या कुछ है, नहीं है, तो हम सीधा क्या लिखेंगे 5, ठीक है। या फिर अब मैं इसी में आपको 0 वाला पार्ट भी बता देती हूँ हम कैसे लिख सकते हैं, क्या कर सकते थे हम, 2 क्रॉस 1 2 3 4 क्योंकि 4 डिजिट्स हैं, प्लस 0 इंटू 1 2 3 क्योंकि पहली 0 के बाद कितनी डिजिट्स हैं 1 2 3, प्लस 0 इंटू इस 0 को 2 डिजिट्स हैं इसके बाद 1 2 प्लस अब थर्ड डिजिट लिख दो, थर्ड 0, 0 इंटू 1 0 प्लस 5, ये होता, ठीक है। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते थे, और 2 इंटू 1 2 3 4 प्लस अब ये 0 इंटू 1000 को हम 0 भी तो लिख सकते हैं, 0 से तो किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 ही आएगा, है ना, प्लस 0 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा, प्लस 0 को 100 से 10 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा, प्लस 5, ये 3 फॉर्म्स हैं, ठीक है, आप इनमें से कोई भी लिख सकते हो, वैसे मैंने ये लिखी है, ठीक है। ओके आई एम सो सॉरी, ये दिख नहीं रहा था आपको, मैं दोबारा बता देती हूँ, यहाँ पे 2 क्रॉस 1 0 0 0 0 प्लस 0 इंटू 1000 क्या है 0, 0 इंटू 100 क्या है 0, 0 इंटू 10 क्या है 0, फिर प्लस 5, ओके चलो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट में भी सेम करना है हमें, बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे आपको कोमाज में दिए हुए हैं, है ना, कोमाज में दे दिए हैं, तो इसलिए हमारा क्वेश्चन बहुत आसान सा लग रहा है, हमें कोमाज लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, वंस टेंस 100 कोमा 1000 10,000 कोमा लाख, है ना, देखो लाख तो ये बना क्या 4 लाख, ये वाला कोमा लाख वाला है, 4 लाख 57, इसको बाय मिस्टेक 5000 मत बोल देना, 57 एक साथ है, देखो कोमा के बीच में 57, 4,57,928, ठीक है। आप मेरी पिछली वीडियोस देखोगे तो उसमें आपको समझ आ जाएगा ये मैंने किस तरह से करवाया हुआ है, कोमास किस तरह से लगाते हैं, ये मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, फिर भी मैं दोबारा कर रही हूँ, देखो कोमास कैसे लगाते हैं, ये इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है, इंटरनेशनल नहीं है, ठीक है, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में कैसे करते हैं हम, वंस टेंस 100, हंड्रेड्स के बाद कोमा लगाते हैं, फिर 1000 10,000 के बाद कोमा लगाते हैं, फिर लाख आ गया, फिर 10 लाख के बाद यहाँ पे कोमा लगा देते हैं, ठीक है, वो जब आएगा मैं तब समझाऊंगी, तो यहाँ पे कोमा समझ आ गया, और इन कोमा को जब हम बोलते हैं तो हम ऐसे बोल सकते हैं 4,57,928, 9 देखो 4,57,900, तो 100 में कभी कोमा नहीं आता, ठीक है, 100 में कभी कोमा नहीं आएगा, 1000 में आएगा, लाख में आएगा, फिर जाके करोड़ में आएगा, 100 में नहीं आता, ये 900 है ना, 928, यहाँ पे कोमा नहीं आता, ठीक है। चलो अब देखो ये 4 है तो हम क्या लिखेंगे 4 लाख, ये क्या बना 57, 57,000, 4,57,000, फिर क्या आएगा आगे 900
900 के बाद क्या है 28, सिंपल है ना। 928। अब इसकी एक्सपेंशन कैसे होगी, देखो 4 क्रॉस कितने हैं डिजिट्स 4 के बाद, 4 लाख है ना, तो लाख है, 4 लाख है तो 1 लाख लिखेंगे इसके आगे, 1 2 3 4 5, ठीक है 1 2 3 4 5, देखो लिख दिया ना। ब्रेक मैंने क्या बताया था प्लस, ठीक है। अब है 5, 5 लिखो, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 5 के बाद कितनी डिजिट्स हैं 4, तो 5 को करेंगे 10,000 से, 4 डिजिट से, प्लस नेक्स्ट क्या डिजिट है 7, 7 के बाद कितनी डिजिट्स हैं काउंट करो 1 2 3, तो 7 को करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई। ब्रेक 9, 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 के बाद कितनी डिजिट्स हैं 1 2, तो 100 से, प्लस 2, 2 को किससे करेंगे, 2 के बाद कितनी डिजिट्स हैं 8 है, 1 है सिर्फ, तो 1 0 प्लस 8 एज इट इज, ठीक है बिल्कुल सिंपल है, लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही है ये भी क्वेश्चन। ओके चलो नेक्स्ट करते हैं, वंस टेंस हंड्रेड्स कोमा 1000 10,000 कोमा लाख, है ना। चलो 4 4 है, फिर लाख, 4 लाख। अब देखो 0,000 तो नहीं ना बोल सकते, ये 07 क्या बनता है, 07 को हम क्या बोलते हैं 7 ही बोलते हैं, है ना। तो 4,07,000, 07 को क्या बोलते हैं 7,000, ठीक है 4,07,000, फिर क्या आगे क्या होगा 9, 9 के बाद क्या है 928 है ना, ये सीधा सीधा 928, ठीक है 928। चलो अब नेक्स्ट क्या है, देखो 4 कितनी डिजिट्स हैं 4 के बाद 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5, प्लस आगे क्या है 0, 0 को हम स्किप कर देते हैं, जैसे मैंने लास्ट में बताया था ना आप स्किप कर सकते हो। तो अब 7 है, 7, 7 के बाद काउंट करो जरा जीरोस कितनी है, डिजिट्स कितनी है 1 2 3, तो 1 2 3, ब्रेक 9 क्रॉस कितनी जीरोस हैं 1 2 1 2, फिर क्या है 2 क्रॉस 10, क्यों 2 के बाद सिर्फ एक ही डिजिट थी तो 10 होगा, प्लस 8, ठीक है एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई इसकी। नेक्स्ट करते हैं, देखो 1 टेंस हंड्रेड कोमा 1000 10,000 कोमा लाख, ठीक है बिल्कुल सिंपल है ये भी। 4 लाख, 4 लाख है ना, 4 लाख। अब देखो 4 लाख 0,000 कुछ नहीं होता है, ठीक है 4 लाख 0,000 नहीं होगा, क्या होगा 4 लाख सीधा ये वाला बोलो अब 800, 4 लाख 829, ये तो पता है ना 829 क्या होता है, 829 29, ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट, देखो 4 कर दिया, 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5, लाख है तो 5 ही डिजिट्स होंगे, तो 1 2 3 4 5, प्लस इन दोनों को तो स्किप कर देंगे 0 0 को, बचा क्या 8, 8 क्रॉस किससे करेंगे, 8 के बाद कितनी डिजिट्स हैं 2, प्लस 2 के बाद कितनी डिजिट्स हैं 1, प्लस 9, ठीक है ये हो गया अच्छी तरह से। अब करते हैं लास्ट, देखो सिंपल है बिल्कुल, बस यहां पर 8 की प्लेस पर क्या है 0, ये भी क्या होगा 4, देखो 1 टेंस 100 कोमा 1000 10,000 कोमा लाख, ठीक है क्या करेंगे 4 लाख, 4 लाख हो गया, फिर क्या है और तो कुछ नहीं है, लास्ट में क्या है 29, 4 लाख 29,
9। ओके, 4,29,000। ठीक है, अब है एक्सपेंशन। देखो 4 के बाद कितनी जीरोज हैं, 1 2 3 4 5 प्लस उसके बाद क्या है, ये तो सारे स्किप कर रहे हैं, तो 2 के बाद कितनी जीरोज हैं, सिर्फ 1 0, मतलब 1 डिजिट है, प्लस 9। ओके, या फिर इसी को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 4 1 2 3 4 5 प्लस 0 इंटू 1 2 3 4 प्लस 0 इंटू 1 2 3, पीछे भी समझाया था अभी अभी, प्लस 0 इंटू 1 2 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 9। ठीक है, जीरो को ही बस एक्सपैंड किया हुआ है। देखो ये पहली जीरो है, 1 2 3 4, तो इस जीरो के बाद 1 2 3 4, नेक्स्ट जीरो के बाद 1 2 3 डिजिट्स हैं, अगली जीरो में भी 1 2 3 डिजिट्स, नेक्स्ट जीरो में 1 2 डिजिट्स हैं, इस जीरो में भी 1 2 डिजिट्स। ठीक है, ये हो गए हैं हमारे पेज नंबर 7 के ट्राई दीज। एक तो बिल्कुल टॉप पर दिए हुए थे वो किए हमने, विदाउट कोमा वाले थे, और पेज नंबर 7 के जो लास्ट में दिए हुए हैं कोमा वाले वो ये थे। ठीक है, हमने अभी ये किए हैं। तो हम नेक्स्ट अभी हम कर रहे हैं ट्राई दीज, पेज नंबर 8 के। ठीक है, इसमें ट्राई दीज में क्या दिया हुआ है, 10 - 1 है फर्स्ट, है ना, 10 - 1 है। अब 10 क्या होता है, 10 है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। क्या 10 से कोई छोटा ऐसा नंबर है जो 2 डिजिट का हो? 10 से छोटा तो 9 आ जाता है, क्या वो 2 डिजिट का नंबर है? नहीं, तो 10 स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, बाकी जितने भी 2 डिजिट नंबर आपको दिखेंगे, 11 12 13 14, फिर 45 95 96 97 99, है ना, ये सब इससे बड़े हैं, ये सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर है। अब हम सबसे छोटे 2 डिजिट नंबर में से अगर 1 माइनस कर देते हैं तो क्या बचता है, 9। ठीक है, फिर उसके बाद ये है, ये स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है, 1 0 0। बेटा देखो जो 0 0 होते हैं ना, 0 0 1 0 0, ये वाले सबसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट नंबर्स होते हैं। ठीक है, जैसे ये 1 0 है, ये स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर हुआ, 1 0 0 स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है। देखो 1 0 0 से नीचे क्या आ जाता है, 99 आता है ना, 99 के बाद ही 100 आता है ना, तो 100 से नीचे क्या है, 99 है। तो ये इससे छोटा तो कोई है ही नहीं जो 3 डिजिट नंबर हो, है ना, तो यही सबसे छोटा नंबर है 3 डिजिट में। तो 3 डिजिट नंबर में से 1 माइनस कर दिया, क्या बचा यहाँ, 99। अब ये कितने डिजिट्स का नंबर है, 1 2 3 4 5, मतलब ये 5 डिजिट का नंबर है जो सबसे स्मॉलेस्ट है। 5 डिजिट का नंबर सबसे स्मॉलेस्ट, कितने डिजिट्स हैं ध्यान से देखो इसमें, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये क्या है, ये 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है, इससे छोटा कोई भी नहीं होगा, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है ये। ठीक है, तो अब इसमें से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 10 में से 1 किया था तो 9 आया था अकेला। ठीक है, एक जितनी जीरोज हैं बस उतने 9 आ जाते हैं। कितनी जीरोज हैं, 1 0 है ना, 1 9 आ गया, 2 जीरोज हैं 2 9 आ गए, 1 2 3 4 जीरोज हैं, तो ये आंसर आ जाएगा। माइनस करके भी देख सकते हो आप, आपको आपने किए हैं ना पिछली क्लासेस में। अब ये देखो ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स है ना, तो इट मीन्स ये 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है, इससे छोटा कोई नंबर नहीं है 6 डिजिट का। ठीक है, तो इसमें से 1 माइनस करेंगे तो जितनी जीरोज हैं उतने 9 आंसर आ जाएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब मैं कुछ और समझाने वाली हूँ ये सब लिख के आपको। ठीक है, अब ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो कितना बड़ा नंबर है ना, 8 डिजिट्स का नंबर है। स्टिल ये 8 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है, हमें कितना बड़ा लग रहा है ना, बट फिर भी 8 डिजिट के जितने भी बहुत सारे नंबर्स हैं ना, 8 डिजिट नंबर्स हैं जो, उनमें से सबसे छोटा नंबर ये है। ठीक है, तो ये सबसे छोटा नंबर है, और इसमें से अगर 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, जितनी जीरोज होंगी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो 1 2 3 4 5 6 7।
ठीक है। अब मैंने ऐसा क्यों किया, ये जो मैंने 9 आपको ट्रिक से बता दिए कि आंसर क्या आता है जितनी जीरोज आती हैं, बट बेटा कंडीशन ये होनी चाहिए यहाँ पे 1 होना चाहिए। आप मिस्टेक मत कर देना, मैंने जिस तरह से बताया है कहीं यहाँ पे 5 हो और आप ये जीरोज काउंट करके यहाँ पे आंसर लिख दो 99999, ठीक है, वो रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 ही होना चाहिए और यहाँ पे इस तरह का नंबर होना चाहिए। यहाँ पे 5 हुआ, अगर 5 यहाँ पे हुआ वो भी गलत हो जाएगा फिर आपका ये वाला, ठीक है। चलो अब देखो, मैंने आपको बताया जो जीरोज 1 के बाद जो 00 वाले होते हैं ये हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर होते हैं, स्मॉलेस्ट, उतने ही डिजिट्स के स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। जैसे ये 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट, ये 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट, ये 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। अब ऐसे ही जो 99 वाले नंबर होते हैं वो ग्रेटेस्ट होते हैं, ग्रेटेस्ट। देखो ये है, ये 1 डिजिट का 1 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। अब आप पूछोगे कैसे, ग्रेटेस्ट कैसे हुआ ये, 9 के बाद तो 10 भी आता है, 10 भी तो बड़ा है, लेकिन क्या 9 जो 10 है, ये 10 जो है क्या ये 1 डिजिट का नंबर है, नहीं, ये तो 2 डिजिट्स का नंबर है ना, इसमें तो 2 डिजिट्स हैं 1 2। तो जो 1 डिजिट वाले नंबर हैं वो क्या क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 1 डिजिट वाले नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 9 है। इसलिए हम बोलते हैं जो 9 वाले होते हैं वो ग्रेटेस्ट नंबर होते हैं उतने ही डिजिट्स के। अब 9 9 हो गया है ना, 9 9, तो ये 2 कितने डिजिट्स हैं, बस इतना देख लो, 1 2 डिजिट्स हैं, इट मीन्स ये 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है। इसमें कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, इट मीन्स ये 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है। 1 2 3 4 5 डिजिट्स का ग्रेटेस्ट नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स का ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। तो हमें क्या पैटर्न मिला है इसमें कि जब हम स्मॉलेस्ट नंबर में से, जो 2 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर में से अगर हम 1 नंबर माइनस करते हैं तो हमें 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर मिल जाता है, ठीक है। अगर हम 3 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर में से 1 माइनस करेंगे तो हमें 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर मिलेगा। ओके, मेन यही था जो मैंने आपको समझा दिया है। अब हम नेक्स्ट पे आ रहे हैं। नेक्स्ट में हमें बोला है ट्राई दीज, ठीक है। ट्राई दीज पेज नंबर 8 के हैं। देखो इसमें हमें क्या बोला है कि 5 एग्जाम्पल्स हमें देने हैं जिसमें नंबर ऑफ थिंग्स जो हैं, ठीक है, नंबर ऑफ थिंग्स मोर देन 6 डिजिट नंबर होनी चाहिए। अब 6 डिजिट नंबर क्या होता है, लाख होता है, 1 लाख में ही 6 डिजिट्स होती हैं। ये देखो 1 2 3 4 5 6, और ये बना क्या, लाख, 1 टेंस 100 1000 10,000 लाख, 1 लाख बना। और ये क्या बन रहा है, ये भी देखो 6 डिजिट्स हैं, यहाँ पे 6 डिजिट बोला है ना क्वेश्चन में हमें, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 डिजिट्स हैं, ठीक है। ये 6 डिजिट्स का ग्रेटेस्ट नंबर है, ये 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है। तो अब हम वो नहीं देख रहे हैं, इन्होंने बस हमें बोला है 6 डिजिट नंबर जो भी होता है, चाहे वो ये हो चाहे वो ये हो, ठीक है, उससे ज्यादा थिंग्स जहां पर हो हमें वैसे 5 एग्जाम्पल देने हैं, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होगा, सबसे पहले आप बैक्टीरिया देख सकते हो। बैक्टीरिया योगर्ट या कर्ड में होते हैं, जो वो ऑब्वियसली वो लाख से बहुत ज्यादा होते हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर आप सोइल में देखें वो भी, ठीक है, बहुत ज्यादा होते हैं नंबर में। फिर हो गए सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में कितने सारे स्टार्स हैं, बिलियंस ट्रिलियन स्टार्स, तो वो भी लाख से ज्यादा ही होते हैं, ठीक है, मतलब 6 डिजिट नंबर से ज्यादा ही होते हैं। नाउ नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ कंट्री, एक कंट्री में, कंट्री की बात कर रही हूँ, एक कंट्री में लाख से ज्यादा, कई बार सिटीज में भी लाख से भी ज्यादा पीपल होते हैं, ठीक है, सिटीजन्स जो होंगे वो लाख से ज्यादा होंगे। तो एक एग्जांपल ये हो गया। थर्ड क्या है, सेल्स इन आवर बॉडी, कितनी सारी सेल्स होती हैं हमारी बॉडी में, है ना, तो फोर्थ एग्जांपल हो गया। फिफ्थ क्या है, नंबर ऑफ एंट्स इन अ कॉलोनी, ठीक है, जो एंट्स होती हैं, चींटियां होती हैं, वो कितनी सारी हैं। एक कॉलोनी, अगर एक बहुत बड़ी कॉलोनी हो उसमें लाख से भी ज्यादा चींटियां, एंट्स हो सकती हैं, ठीक है। तो ये सारे 5 एग्जांपल्स हैं, बैक्टीरिया, स्टार्स, पीपल इन अ कंट्री, सेल्स और एंट्स, ठीक है। तो ये आपका पेज नंबर
8 का था, एक ही क्वेश्चन था इसमें, सॉरी 3 क्वेश्चंस थे। तो अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे बोला है ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर लिखना है। मैंने क्या समझाया था आपको, ग्रेटेस्ट में जब ग्रेटेस्ट बोला हो तो 9999 आते हैं, और 6 डिजिट हो तो 6 ही 9 होंगे ग्रेटेस्ट में, ठीक है, ग्रेटेस्ट में 6 9 होंगे। तो ये ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर हो गया। उन्होंने बोला है ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर के बाद के 5 डिजिट्स नंबर, उससे पहले वाले 5 डिजिट नंबर हमें लिखने हैं, ठीक है, मतलब ये सबसे बड़ा होना चाहिए, उसके बाद जो उसके पीछे पीछे 5 नंबर्स आ रहे हैं हमने वो लिखने हैं, मतलब हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर मैंने क्या बताया था, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये नंबर हो गया, फिर इससे छोटे वाला नंबर, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, इस तरह से, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें नंबर्स लिखने हैं। तो हमें कैसे लिख सकते हैं, देखो जब हम एक एक नंबर कम करते हैं, आप 1 माइनस करके देखना है यहाँ पे, आप यहां से 1 माइनस करोगे तो आंसर आएगा जो मैं भी यहां लिखने वाली हूं, ठीक है। देखो क्या आंसर आएगा, 9, ये वाला 9 सेम रहेगा, कोमा 99 ये वाला, कोमा 998। 1 ही तो नंबर कम हो रहा है ना, लास्ट का ही एक नंबर कम हो रहा है, 9 के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, फिर सब सेम, यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, छोटा छोटा करना है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में बोला है उन्होंने। 9 9 9 9 9 7, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 9 9 9 9 9 6, फिर 9 9 9 9 9 5, नेक्स्ट 9 9 9 9 9 4, ठीक है, हो गए डिसेंडिंग ऑर्डर में। देखो सबसे पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। और मैंने पहले ही बीच में इस तरह से क्यों लगाए हैं, ये ग्रेटर के साइंस लगाए हुए हैं पहले ही मैंने, क्यों, क्योंकि सबसे बड़ा तो ये है, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, डिसेंडिंग ऑर्डर बोला है ना, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, हमें ये नंबर दिया हुआ है, ध्यान से सोच के बताओ, 1 0 0 0 0 0 ये सब, ये स्मॉलेस्ट होता है या लार्जेस्ट होता है, 0 0 है इसमें, तो 0 से याद रखना है ये स्मॉलेस्ट होता है। स्मॉलेस्ट कौन सा, कितने डिजिट का नंबर, काउंट कर लो सारी डिजिट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या बना 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, याद रखना है 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है, जिसमें जीरोस आए वो स्मॉलेस्ट नंबर होता है, और कितने डिजिट का होता है वो नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट कर लो, ठीक है, और उसके बाद उतना ही स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर, जैसे ये बन गया, ठीक है। अब इसमें हमें बोला है इससे नेक्स्ट 5 नंबर्स लिखने हैं, नेक्स्ट, तभी देखो मैंने इसको सबसे छोटा बनाया है, इन्होंने बोला असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले सबसे स्मॉल नंबर होता है, ठीक है, स्मॉलेस्ट जो होता है वो सबसे पहले होगा, उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे लास्ट में लार्जेस्ट नंबर होता है, ठीक है। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, इससे एक बड़ा क्या हो जाएगा 1 0 0 1, ये वाला चेंज हो जाएगा ना, 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट में क्या होगा, 1 की जगह 2 आ जाएगा, 1 0 0 0 0 0 0 2, ठीक है। नेक्स्ट में क्या आएगा 0 0 0 0 0 0 3, फिर 0 0 0 0 0 0 4, फिर 0 0 0 0 0 0 5, ठीक है। तो ये हो गए हमारे असेंडिंग ऑर्डर में नेक्स्ट 5 नंबर्स हो गए, और ये क्या था स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर, क्यों, क्योंकि स्मॉलेस्ट क्यों था 0 0 0 0 आ रहे हैं, 8 डिजिट कैसे था, सारी डिजिट्स काउंट कर लो। ऐसे ये क्या था लार्जेस्ट था, लार्जेस्ट क्यों, क्योंकि यहाँ पे 9 थे, कितने डिजिट का लार्जेस्ट काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजिट का लार्जेस्ट यानी ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। तो ट्राई दीज हमने 8 पेज के भी, पेज नंबर 8 के भी कर लिए जो लास्ट के 3 क्वेश्चंस थे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करेंगे पेज नंबर 11 के। थैंक यू सो मच।